मोना जमीन पर पड़ी हुई थाली उठा रही थी और इधर उधर बिखरे हुए खाने को समेट रही थी। यह सब करते हुए उसकी 3 साल की बेटी देख रही थी, जिसकी आंखों में आंसू और डर मोना साफ देख सकती थी। मोना का पति चिल्लाते हुए अपने ऑफिस जा रहा था। पढ़ी लिखी गंवार हो तुम, कुछ नहीं आता, एक ढंग का नाश्ता भी बनाकर नहीं खिला सकती तुम मुझे। तुम्हारा होना न होना एक बराबर ही है मेरे लिए। इतना बोलकर समीर ऑफिस चला गया और मोना बिखरा हुआ खाना समेटकर रसोई में चली गई और अपने अतीत में खो गई। कितनी खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की हुआ करती थी वह। कभी वह पूरे घर की जान और शान थी। शादी के लिए उसकी मम्मी पापा ने उसकी पसंद से उसके लिए लड़का चुना, जो मोना को भी भा गया था। सब कुछ अच्छा ही था, जैसा सबको चाहिए होता है खुशहाल जिंदगी के लिए। पर शायद वह बस कुछ पल के लिए ही था। जब मोना की शादी तय हुई, समीर के फोन आते तो उसके अजीबोगरीब सवाल व बर्ताव से कभी कभी मोना परेशान हो जाती। पर उसे लगता शायद समीर उसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव है, इस वजह से ऐसा व्यवहार करता है। और फिर शादी का दिन आ गया। शादी के बाद कुछ दिन तो हंसी खुशी में ऐसे ही निकल गए। फिर वह अपने ससुराल से अलग समीर के साथ दूसरे शहर, जहां समीर जॉब करता था, वहां आ गई। तब उसे धीरे धीरे समीर के बर्ताव के बारे में पता चला। वैसे वह अच्छा था, पर बहुत गुस्से वाला था। सुबह सुबह नाश्ता नहीं बना या उसकी पसंद का नहीं बना तो बस सब घर तहस नहस कर देता और शाम को आकर मोना से माफी भी मांग लेता। मोना भी उसके आंसू देखकर उसको माफ कर देती। बस अब तो हर दूसरे दिन की यही कहानी थी और ऐसे ही दिन बीत गए इसी तरह। फिर उनकी जिंदगी में उनकी बेटी रानी आई। मोना को लगा शायद अब बच्ची के सामने समीर का व्यवहार बदल जाएगा, पर वह गलत थी। उसका व्यवहार वैसे का वैसा ही रहा। उसको समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। जब समीर उस पर गुस्सा करता, चिल्लाता, तो उसे लगता मैं समीर को आज ही छोड़कर चली जाऊं। पर जब वह दूसरे ही पल मोना से माफी मांगता तो मोना को भी भावनाओं में बहकर उसे माफ कर देती। कभी वह अपने ससुराल में समीर के बारे में कुछ कहती तो उसे ही समझाने लगते कि समीर का तो गुस्सा ही ऐसा है, तुम ही एडजस्ट कर लो थोड़ा। फिर मोना कभी अपने मायके तो कभी अपने ससुराल के बारे में सोचकर कोई फैसला नहीं ले पाती। पर अब वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। अब तो जैसे उसका सब्र छूटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पर आज सुबह की घटना के बाद जब मोना ने अपनी बेटी को देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। उसने मन ही मन एक फैसला किया। शाम को समीर ऑफिस से घर आया तो उसके हाथ में मोना की पसंद की चॉकलेट थी और उसके पास आकर बोला, मोना चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बाहर चलना है डिनर के लिए। इस बार मोना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जोर से बोली, ताकि तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर सको। समीर को मोना के से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह मोना से बोला, मैंने तुम्हें क्या कहा है? सिर्फ यही कि अच्छे से मेरे लिए खाना बनाओ, अच्छे से मेरे लिए तैयार हो जाओ, और क्या चाहता हूं मैं तुमसे? मोना बोली, इसे तुम बस बोलते हो, मेरा दम घुटता है ऐसी जिंदगी में। मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ। जब से शादी हुई है तुम्हारी पसंद का खाती हूँ और पहनती हूँ, इसके बावजूद भी तुम मुझ पर हाथ उठाते हो, चीखते चिल्लाते हो, और यह हर दूसरे दिन की कहानी है। सच कहूँ समीर, तो तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। क्या मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीने की हकदार नहीं हूँ? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? मैं तुमसे प्यार करती थी समीर, पर अब बस बहुत हो गया। माना कभी तुम मेरा थे, पर अब तुम समझ लो कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। मैं जा रही हूँ इस घर से अपनी बेटी को लेकर। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी, उसकी आंखों में भी रोज आंसू आए। समीर जोर से चिल्लाया, कहाँ जाओगी? कोई ठिकाना है तुम्हारे जाने का? अपने माँ बाप पर बोझ बनकर बनोगी? मोना बोली, बोझ तुम जैसे लोग होते हो दूसरों पर, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। और इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ कि कम से कम इतना तो कमा ही सकती हूँ कि खुद को और अपनी बेटी को इज्जत की जिंदगी दे सकूं।